अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अख्तरुल इस्लाम आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ यूट्यूब चैनल अननोन फैक्ट लेकर। दोस्तों, आप सबको इस चैनल में इस्तकबाल है। दोस्तों, आज मैं फिर से नंबर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। नंबर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मानव के मतलब ह्यूमन बीइंग के, इंसान के जो आई है दोस्तों, EYE आई, जो आँखें हैं दोस्तों, इंसानों की आँखें 2 होते हैं दोस्तों। एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में, एक दाहिने की तरफ और एक बाएं की तरफ, एक राइट साइड में एक लेफ़्ट साइड में। और दोस्तों, इंसानों के आँखों के जो ऊपर जो फूर होता है दोस्तों, जो इंग्लिश में कहा जाता है आईब्रो, EYE आई और BROW आईब्रो, EYE BROW आईब्रो, जो दोनों आँखों के ऊपर आईब्रो होता है। एक राइट साइड के आँखों के ऊपर होता है और एक लेफ़्ट साइड के आँख के ऊपर होते हैं दोस्तों। वो आईब्रो भी इंसान के, ह्यूमन के जो आईब्रो है वो भी 2 है दोस्तों, 2 होते हैं दोस्तों। इंसानों के आँखों के जो फूर होते हैं दोस्तों, वो भी 2 ही होते हैं दोस्तों। इंसानों के आँखों के, दोनों आँखों के ऊपर जो फूर होता है दोस्तों, आईब्रो होता है, EYE BROW आईब्रो, वो भी 2 ही होता है दोस्तों। ये भी नंबर 2 का एक फैक्ट है दोस्तों। और दोस्तों, इंसानों के जो दांत होता है दोस्तों, जो टूथ होता है, TOOTH टूथ, मतलब TEETH टीथ, इंसानों के जो दांत होता है वो भी 2 साइड में होता है दोस्तों। जैसे कि एक अप साइड में और एक डाउन साइड में, मतलब एक ऊपर की साइड में, एक ऊपर की तरफ होता है, जो ऊपर की लाइन में जो होता है इंसानों के जो दांत है। ह्यूमन के, मानव के, इंसान के जो दांत होता है दोस्तों, जो टीथ होता है, TEETH टीथ, दांत 2 साइड में होता है दोस्तों। एक ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड, एक नीचे की लाइन में और एक ऊपर की लाइन में। ये भी नंबर 2 का ही एक फैक्ट है दोस्तों। और दोस्तों, इंसानों के जो दांत है, वो जो टीथ है वो 2 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। इंसान के जो दांत है वो 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक दोस्तों, जो एक दांत जो इंग्लिश में कहा जाता है सर्फ वाला दांत दोस्तों, SHARP, सर्फ वाला, पूरा जो एकदम शार्प होता है दोस्तों, मतलब छेदक वाला होता है दोस्तों। SHARP शार्प, मतलब पॉइंटेड टीथ होता है दोस्तों, POINTED पॉइंटेड, मतलब नुकीले वाला दांत होता है दोस्तों, नुकीला वाला दांत होता है दोस्तों, मतलब बहुत छेदक वाला दांत होता है दोस्तों। इसको कहा जाता है इंग्लिश में इंसाइजर, INCISOR इंसाइजर। और केनिन कहकर भी बोला जाता है इंग्लिश में, KANINE केनिन। सॉरी, मेरा गलती हो गया स्पेलिंग में, CANINE केनिन, इस नाम से भी जाना जाता है केनिन। आप अगर जानना चाहते हो तो गूगल पे भी सर्च करके आप देख सकते हो नाम को, केनिन, CANINE केनिन। और एक है इंसाइजर, INCISOR इंसाइजर। ये इस जो पॉइंटेड टी, मतलब पॉइंटेड टी, मतलब नुकीले वाला दांत, जो एकदम छेदक वाला दांत होता है दोस्तों। ये भी। और दूसरा जो दांत होता है, ये एक प्रकार का दांत जो मैंने आपको बताया, जो छेदक वाला दांत होता है, मतलब जो एकदम तेज़ वाला, धार वाला दांत होता है, छेदक वाला, नुकीला होता है दांत, वो एक प्रकार का दांत होता है। और दूसरा वाला है
मोलार दोस्तों, दूसरे वाला को कहा जाता है मोलार, MOLAR, मोलार मतलब फ्लैट वाला टीथ। FLAT फ्लैट, FLAT फ्लैट मतलब सट्टी वाला दांत, मतलब जो दांत सट्टी होता है, मतलब फ्लैट होता है वो वाला दांत। ये 2 प्रकार के अलग अलग दांत होता है दोस्तों इंसानों का, मानव का। ये भी नंबर 2 का ही एक फैक्ट है दोस्तों। और दोस्तों इंसानों के जो पेट है दोस्तों, मतलब जो मैदा है दोस्तों, इंसानों का जो स्टमक है, STOMACH स्टमक, उसमें दोस्तों टू टाइप्स के डाइजेशन होता है दोस्तों। 2 प्रकार के डाइजेस्ट होता है दोस्तों, 2 अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टिव, जो इंसान के जो स्टमक के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दोस्तों, जो पाचन प्रक्रिया होता है, खाने को पचाने की जो प्रक्रिया होता है, जो क्रिया होता है, वो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ 2 टाइप्स, मतलब 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 किस्म के होते हैं दोस्तों, जो 2 अलग अलग तरीके के खाने को, 2 अलग अलग प्रकार के खाने को पचा सकता है दोस्तों। जैसे कि एक जो खाना है वो वेजिटेरियन खाना, वेजिटेरियन फूड, मतलब जो शाकाहारी खाना है दोस्तों, वेजिटेरियन, जो इंग्लिश में कहा जाता है वेजिटेरियन, VEGETARIAN, वेजिटेरियन फूड, FOOD फूड, मतलब शाकाहारी खाना, हिंदी में कहा जाता है शाकाहारी खाना। उसको पचा सकते हैं, वेजिटेरियन फूड को पचा सकते हैं। और जो दूसरा खाना है वो है नॉन वेजिटेरियन, NON, नॉन, VEGETARIAN, नॉन वेजिटेरियन फूड, मतलब जो मांसाहारी खाना है दोस्तों, जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, मतलब हिंदी में कहा जाता है मांसाहारी, मतलब जो मांस होता है दोस्तों, जो चिकन होता है, जो वो उन सब खाने को नॉन वेजिटेरियन फूड कहा जाता है, मतलब मांसाहारी खाना कहा जाता है दोस्तों। मतलब इंसान की जो पेट है वो वेजिटेरियन फूड, जो भाजी वाला होता है, जो साग सब्जी ये सब होता है, वो भी पचा सकता है, और साथ में मांसाहारी खाना को भी हजम कर सकता है दोस्तों। मतलब जो नॉन वेज जो नॉन वेज है, मतलब जो मांसाहारी है दोस्तों, जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, नॉन वेजिटेरियन खाने को भी पचाव कर सकता है दोस्तों, डाइजेस्ट कर सकता है दोस्तों, डाइजेशन, नॉन वेजिटेरियन फूड को भी डाइजेशन कर सकता है दोस्तों। ये भी नंबर 2 का ही एक फैक्ट है दोस्तों, कि इंसान की जो पेट है, इंसानों की जो स्टमक है, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो नॉन वेजिटेरियन फूड, जो मांसाहारी खाना, उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है, मतलब पचा सकते हैं, हजम कर सकते हैं। और जो वेजिटेरियन फूड है, जो शाकाहारी खाना है, उसको भी पचा सकता है दोस्तों, उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है दोस्तों। ये भी नंबर 2 का ही एक फैक्ट है दोस्तों। और दोस्तों रात के वक्त हमें अंधेरा नज़र आता है, मतलब डार्क नज़र आता है, DARK के डार्क, मतलब ब्लैक नज़र आता है, BLACK ब्लैक नज़र आता है, हम आँखों से काला काला देखते हैं दोस्तों। और दिन के वक्त हमें रोशनी नज़र आता है दोस्तों, मतलब प्रकाश नज़र आता है दोस्तों, प्रकाश हमको देखने को मिलता है दोस्तों। इस धरती में, इस ज़मीन में, इस दुनिया में जब रोशनी पड़ते हैं, रोशनी गिरते हैं, जब सुबह होते हैं दोस्तों, जब सूरज की रोशनी इस ज़मीन में जब सुबह के वक्त दोस्तों, जब सूरज की रोशनी इस धरती पर, इस ज़मीन पर पड़ता है, इस ज़मीन पर गिरता है, तो इस ज़मीन पर जो रोशनी है दोस्तों, जो प्रकाश है, वो सफ़ेद है दोस्तों। और हमको रोशनी हमको सफ़ेद नज़र आता है, मतलब उजाला नज़र आता है। रोशनी जब गिरते हैं, जो उजाला होते हैं सूरज की रोशनी से,
तो हमको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आता है, प्रकाश नज़र आता है, रोशनी नज़र आता है। और सूरज भी हमें सफ़ेद नज़र आता है दोस्तों। सूरज को भी जब हम देखते हैं तो सूरज भी हमें सफ़ेद नज़र आता है दोस्तों। ये भी नंबर 2 का ही एक फैक्ट है कि रात के वक्त हमको अंधेरा दिखता है, अंधेरा नज़र आता है, मतलब डार्क नज़र आता है, ब्लैक नज़र आता है। और दिन के वक्त हमें सफ़ेद नज़र आता है, वाइट नज़र आता है दोस्तों। रात के वक्त ब्लैक नज़र आता है, मतलब अंधेरा नज़र आता है। और दिन के वक्त हमें सफ़ेद नज़र आता है दोस्तों, मतलब वाइट नज़र आता है दोस्तों। WHITE वाइट। दिन के वक्त हमें सफ़ेद नज़र आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट नंबर 2 का जो आपके सामने अभी मैंने रखा हूँ, इसमें मेरा कोई भी अल्फाज में, कोई भी जुमले में, कोई भी लफ्ज़ में, मेरा कोई भी किसी भी वर्ड में, किसी भी लफ्ज़ में, किसी भी अल्फाज में मेरा गलती हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि गलती तो इंसानों को ही होता है दोस्तों। और दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को हो सके तो दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएगा। और इस इन्फॉर्मेशन को अगर आपको समझ में आया हो, ये बात अगर आपके दिल को छुआ हो, अगर आपके दिल तक ये बात पहुँचा हो तो मेरे लिए दिल से दुआ कीजिएगा। अपने दुआओं में मेरा ज़रूर याद रखिएगा और हो सके तो इस बात को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।